ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 2, प्रवचन 6। गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, कबीर साहब के पास अनेक लोग आया जाया करते थे। उनमें से कई लोग कबीर साहब से उपदेश या मंत्र दीक्षा देने की प्रार्थना भी करते थे। एक दिन एक जिज्ञासु ने मंत्र दीक्षा ली। कबीर साहब ने उसे उसकी विधि भी बताई। वो जिज्ञासु मंत्र दीक्षा लेकर अपने घर गया। कुछ दिनों के बाद वो वापस कबीर साहब के पास आया। कबीर ने पूछा, क्यों भाई, कैसे आए हो? जिज्ञासु ने कहा, महाराज क्या बताऊं, बड़ी उलझन में हूँ। कबीर ने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? जिज्ञासु ने कहा, महाराज आप अपना मंत्र वापस ले लें, आपका मंत्र मुझे रास नहीं आया। कबीर ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुम्हें मंत्र तो शुद्ध दिया था। जिज्ञासु ने कहा, महाराज जिस मन को नियंत्रण करने के लिए मैंने उपदेश लिया था, वो मन एक जगह टिकता ही नहीं। मैंने कितना ही प्रयास किया कि स्थिरता आए, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आया। उल्टा मन भागा ही जा रहा है। अतः आप अपना मंत्र वापस ले लें। मैं मंत्र वापस करने आया हूँ। कबीर साहब भी कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उन्होंने उस प्रेमी की ओर नजर घुमाई और कहा, ठीक है भाई, तुम ऐसा करो, 2-3 मिनट यहाँ बैठो, फिर आगे बात करते हैं। कबीर जी जुलाहे का धंधा करते थे। उन्होंने क्या किया कि एक कपड़ा लेकर आए और उस कपड़े को बुनने लगे। तो उसमें जो तार या धागा रहता है, वो बुनने के समय बीच में बार बार टूट जाता है। कबीर जी उस धागे को जोड़ देते और फिर आगे बुनते जाते। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। धागा तो टूटता ही जाता रहता था। ये देखकर कबीर जी रोने लगे। उनको रोते देखकर उस जिज्ञासु ने पूछा, क्यों महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? कबीर साहब ने कहा, भाई क्या बताऊं, ये ताग बार बार टूट जाता है। मैं जोड़ने का खूब प्रयास करता हूँ, परंतु क्या करूँ, ये टूटता ही जा रहा है। उस जिज्ञासु ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? आप स्वयं इसके कारीगर हैं। आपका तो काम ही यही है कि ये टूट जाए तो फिर आप इसे जोड़ दें। आप तो इसे जोड़ते जाएं, बस काम हो जाएगा। कबीर साहब ने फिर काम शुरू किया, लेकिन फिर भी वो धागा टूट जाता। कबीर जी फिर रोने लगे। उस जिज्ञासु ने कहा, आपको क्या हो गया है जो आप फिर रोते हैं? यदि धागा टूट जाता है तो आपको इसे जोड़ना भी तो आता है, और ये आपका परंपरागत धंधा भी है। आपके लिए तो ये बिल्कुल आसान काम है। हमने पहले तो कभी आपको ऐसे रोते हुए नहीं देखा, और इसमें रोने की बात भी क्या है? बस ये टूट जाए और आप इसे जोड़ते जाएं, फिर क्या है? जिज्ञासु की ये बात सुनकर कबीर साहब हंसने लगे। बोले, आप मुझे तो ऐसा उपदेश दे रहे हैं और समझा रहे हैं, ऐसे ही आप अपने को भी समझाओ ना। जैसे कपड़े के तार का काम है टूटना और मेरा काम है इसे जोड़ना, ऐसे ही हमारा मन है। मन का काम है भागना, इधर उधर घूमना, और जिज्ञासु का काम है उसका निरोध करके एक जगह स्थिर करना। जिसका नाम ही है मन, वो तो भागेगा ही, परंतु साधक को चाहिए कि उसे बार बार किसी भी तरीके से समझा बुझाकर स्थिर करे। इसे सुमरन में लगाए, इसे आत्मचिंतन में लगाए। मन भागे तो भागे, लेकिन तुम उसके साथ मत भागो। तुम स्थिर होकर और उसके साक्षी बनकर बैठ जाओ। ऐसा करने से धीरे धीरे वो अपनी जगह पर लौट आएगा। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी शिष्य कृतार्थ हुए। प्रेमियों, हम भी इस बात को समझें। कितने लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि महाराज, जब हम सुमरन में बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भाग जाता है, स्थिर रहता ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई, आप घबराओ नहीं, ये उसका स्वभाव है। भले ही वो भागे, परंतु आप विवेक द्वारा प्रयास करके उसे स्थिर करें। ऐसी आवृत्ति करते रहें। ये भी मन के साथ एक युद्ध है। ऐसा अभ्यास करते रहो, आखिर वो हार कर थक जाएगा। एक न एक दिन मन स्थिर होकर शांत हो जाएगा।
जय श्री कृष्ण सतनाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।